दिया है, कई बच्चों ने मेरे को वर्क भी भेजा है, ठीक है। 30 नवंबर से आपको पता है कि आपके पोस्टल में एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी भी जिसका वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है अपना वर्क कंप्लीट करें, ठीक है, और टाइमली टीचर्स को सेंड करें, ठीक। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट मी स्टार्ट टुडे क्लास रिवीजन, ठीक है। आज हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर्स का जो हम पढ़ चुके हैं, जो हमारे पोस्टल एग्जाम में आने वाले हैं, वो हम कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.6 और 3.7 हमारा जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट चैप्टर नहीं आएगा, केवल 2 एक्सरसाइज आएगा, ओके। चैप्टर 8 आपका कंप्लीट आएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और चैप्टर 9 भी कंप्लीट आएगा, ओके। तो ये चीज, ये आपका इतना सिलेबस है जो कि आपका पोस्ट में आपको मेंशन किया हुआ है, सबको मिल गया होगा, ठीक है। चैप्टर 9 में हमारी 1 या 2 एक्सरसाइज बाकी हैं, वो भी 2 दिन की हैं, तो हमारी कंप्लीट हो जाएगी जल्दी, ठीक है। तो आपको ये 3rd, 8 और 9 ये 3 चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो आज हम चैप्टर 3 और 8 की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो 3.6 और 3.7 में हमने क्या पढ़ा था, राउंड ऑफ नंबर्स पढ़े थे, ठीक है। नियरेस्ट राउंड ऑफ, ठीक है, नियरेस्ट 100 में आपको राउंड ऑफ करना है, ओके। अब ये देखिए, जब हम 100 में राउंड ऑफ करते हैं तो आपको पता है राउंड ऑफ करना सबने ही सीखा था कि किस तरीके से राउंड ऑफ किया जाता है, ओके। सपोज करिए 296 मल्टीप्लाई बाय 133, ये 2 नंबर दिए हुए, 296 मल्टीप्लाई बाय 133, इसको हमें नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस्टिमेट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि सबसे पहले हमें राउंड ऑफ करना है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे 296, ठीक है। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 100 में, 1 10 100 के लिए जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो आपको पता है कि इसके जस्ट पास वाला नंबर देखते हैं जो कि 10th वैल्यू का है, ठीक है। 10th पोजीशन का, 10th पर क्या है 9, ठीक है, 9 है, 9 को हम सर्किल बना लेंगे, 9 को कंपेयर कराएंगे हम 5 से, ठीक है। 9 बड़ा है तो +1 होगा, ठीक है। तो +1 हम किस में करेंगे, 100 में, तो 6 1's प्लेस ऑन 0, 10's प्लेस ऑन 0, 2 + 1 3, तो नंबर क्या आ गया राउंड ऑफ होकर के 300। इसी तरीके से 133 को करेंगे 1 10 100 में राउंड ऑफ करना है, तो इसके जस्ट पास वाला नंबर 3 लेंगे, 3 को कंपेयर करेंगे 5 से, 3 इज लेस देन फ्रॉम 5, तो 5 बड़ा है, 3 छोटा है, तो +1 नहीं होगा, ठीक है। तो 1's प्लेस ऑन 0, 10's प्लेस ऑन 0, 100 प्लेस एज इट इज वैल्यू, मतलब जो 100 प्लेस पर 1 है वो एज इट इज ही यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो राउंड ऑफ होकर के जो नंबर आया है 300 को मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, ओके। तो 300 को आप देखिए, हमें पूरा लॉन्ग मेथड से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे भी 2 0, 4 0 गए, 1 2 3 4, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 बन जा 3, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 30,000। जब भी हम एस्टिमेट प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक चीज आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि उसके साथ हमें एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं निकालना है। जब तक यदि हमारे से क्वेश्चन में नहीं कहा जाएगा कि आपको एक्चुअल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तब तक आप एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं निकालोगे। अगली बात समझ में, केवल एस्टिमेट प्रोडक्ट को कहा है तो एस्टिमेट प्रोडक्ट ही निकलेगा। अगर यदि ये कहा जाता कि फाइंड आउट द एक्चुअल प्रोडक्ट एंड एस्टिमेट
प्रोडक्ट एंड राउंड ऑफ द नियरेस्ट 100, तब हम दोनों चीज को फाइंड आउट करेंगे, मतलब कि उसके साथ एक्चुअल प्रोडक्ट भी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे केवल एस्टिमेट प्रोडक्ट की बात की गई है, तो आप केवल एस्टिमेट ही प्रोडक्ट निकालेंगे, एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे। इज दैट क्लियर? ये हमने एस्टिमेट प्रोडक्ट किया है राउंड ऑफ करके। ओके, नेक्स्ट इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। सभी को यदि समझ में आ रहा है तो आप अपने साथ कॉपी में, रफ कॉपी में भी खुद भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है 437 मल्टीप्लाई बाय 159, ठीक है, 437 मल्टीप्लाई बाय 159। तो सबसे पहले हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, 1s 10s 100, ठीक है। तो 100 को राउंड ऑफ करना है तो जस्ट इसके पास वाला नंबर लेंगे, 3 को कंपेयर करेंगे 5 से, 3 इज लेस देन, तो +1 नहीं होगा, तो 1s प्लेस पे 0, 10s प्लेस पे 0 और 100 की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। मल्टीप्लाई का साइन, इसी तरीके से इसको भी राउंड ऑफ करेंगे, 1s 10s 100, 100 को राउंड ऑफ करना है, मतलब 1 को राउंड ऑफ करना है, तो जस्ट इसके पास वाला नंबर लेंगे 5, 5 को कंपेयर करेंगे 5 से, तो मतलब इज इक्वल टू, बराबर की वैल्यू है, बराबर में और बड़े होने पर हम +1 करते हैं, तो अब इधर +1 हो जाएगा, 1s प्लेस पे 0, 10s पे 0 और 1 में 1 प्लस किए तो 200। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास एस्टिमेट नंबर, राउंड ऑफ नंबर आ चुका है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी 0 है, 4 0 होगी, 2 इधर और 2 इधर, तो हमने 4 0 मेंशन कर दी। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, तो क्या आंसर हो गया 80,000। ये हमारा एस्टिमेट प्रोडक्ट निकल के आया, ठीक है। इसी तरीके से यदि केवल एक्चुअल प्रोडक्ट कहा जाएगा तो हम एक्चुअल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, यदि हमें एक्चुअल प्रोडक्ट केवल फाइंड आउट करने को कहा जाएगा तो हम केवल एक्चुअल प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करेंगे। उसमें हम जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा जाएगा तब तक हम एक्चुअल के साथ एस्टिमेट प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप केवल एक्चुअल प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करेंगे, इसमें एस्टिमेट प्रोडक्ट नहीं निकालेंगे। सपोज करिए नंबर दिया हुआ है 290 मल्टीप्लाई बाय 135, ठीक है। इसका एक्चुअल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। एक्चुअल निकालते वक्त हम लोग राउंड ऑफ नहीं करते हैं, ठीक है। एक्चुअल निकालते वक्त हम राउंड ऑफ नहीं करते हैं, डायरेक्ट 290 को 135 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 5 0 0, 5 9 45 का 5, कैरी ऑफ 4, 5 2 10 प्लस 4 14, मल्टीप्लाई का साइन, 3 0 0, 3 9 27 का 7, कैरी ऑफ 2, 3 2 6 प्लस 2 8, ठीक है। अब ये देखिए कि नेक्स्ट थर्ड नंबर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई का साइन, या आप 0 भी लगा सकते हैं, 1 0 0, 1 9 9 और 2 1 2, ठीक है। अब हम इसको प्लस कर देंगे, 0 5 7 प्लस 4 11 का 1, कैरी ऑफ 1, 9 प्लस 1 10, 8 18, 1 19 का 9, कैरी ऑफ 1, 2 प्लस 1 3, ठीक है। तो 39,150 इज द एक्चुअल प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट है। इसमें आपने देखा है कि कोई भी हमने नंबर को राउंड ऑफ नहीं किया है, बिना राउंड ऑफ किए हमने इसका प्रोडक्ट निकाला है। इज दैट क्लियर? अब देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज 3.7 में, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी है। यदि हमें राउंड ऑफ करना आता है नंबर तो हमें केवल इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है या फिर माइनस करने के लिए करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मिस्टर कुमार पेड अ टोटल ऑफ 3636 फॉर अ बेडशीट, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मिस्टर कुमार
paid a total of rupees 3,636 for a bed sheet and six cushions if each cushion cost rupees 120. What is the cost of the bed sheet? हाँ जी, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिस्टर कुमार ने टोटल अमाउंट पे किया है बेडशीट के लिए और कुशन्स को मिलाकर के 6 कुशन्स उसने परचेज किए हैं और कुछ बेडशीट परचेज किया, उसका टोटल अमाउंट 3,636 उसने पे किया है। यदि इफ ईच कुशन कॉस्ट, यदि हर एक कुशन की कॉस्ट है 120 रुपीज, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बेडशीट? तो बेडशीट की कॉस्ट क्या होती है। तो अब आगे देखिए कि यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारे को दिया हुआ है, सबसे पहले हमें कुशन्स का अमाउंट निकालना होगा क्योंकि एक कुशन की कॉस्ट हमारे को यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, इसको सॉल्व करना है कि ईच कुशन कॉस्ट ऑफ कुशन 120 रुपीज। ओके, तो नंबर ऑफ कुशन्स कितने हैं, 6। कितने कुशन्स हैं, 6, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कुशन्स मतलब कुल अमाउंट क्वेश्चन का कितना होगा, तो हम 120 को 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, 6 0 × 0, 6 2 × 12 का 2, कैरी ऑफ 1, 6 1 × 6 और 1, 720 रुपीज। ठीक है, ये तो क्या हो गया, केवल क्वेश्चन का अमाउंट आया कि क्वेश्चन की कॉस्ट कितनी हुई, 720 रुपीज। अब हमें किसके निकालनी है, बेडशीट की। मतलब बेडशीट की कैसे निकलेगी, टोटल अमाउंट हमारे को दिया हुआ है कि मिस्टर कुमार ने कितना अमाउंट पे किया है। तो टोटल अमाउंट पे 3,636। ठीक है, इतना अमाउंट पे किया गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो कुशन्स की है तो कॉस्ट ऑफ बेडशीट निकालने के लिए 3,636 में से 720 को माइनस करा देंगे। 6 3 में से 2 गए 1, 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, 1 गौर करेंगे, यहाँ 16, यहाँ पे 2, 16 में से 7 गए 9 एंड 2 एज इट इज। तो बेडशीट की कॉस्ट कितनी आई है, 2,916 रुपीज। ठीक है, 2,916 रुपीज बेडशीट की कॉस्ट रही है। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है कि प्लस कह रहा है या फिर
माइनस कर रहा है। ठीक है, इसको आप समझेंगे और इसके बाद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब तक हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हम क्वेश्चन आगे इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस्टर कुमार अर्न्स 36,520 रुपीज अ मंथ। मिस्टर कुमार की जो पेमेंट है, सैलरी है, वो कमाते हैं एक महीने में 36,520 रुपीज। इफ ही स्पेंड्स रुपीज 26,380 ईच मंथ, हर एक महीने यदि 26,380 रुपीज वो खर्च करते हैं एंड सेव द रेस्ट, और बचा हुआ अमाउंट को वो सेव करते हैं, तो हाउ मच मनी विल ही सेव इन अ ईयर, तो पूरे साल भर में उन्होंने कितना अमाउंट सेव किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल अमाउंट का निकालेंगे। ठीक है, पहले हम डिफरेंस निकालेंगे कि पर मंथ हमें मंथ वाइज दे रखा है कि हर एक महीने की सैलरी इतनी है, खर्चा उन्होंने इतना किया, तो पहले 1 मंथ की हम सेविंग निकालेंगे। ठीक है, तो मिस्टर कुमार अर्न 36,520 rupees. 36,520 rupees. Okay, and he spent in each month कितने रुपए का खर्चा कर रहे हैं वो? 26,380 रुपीज। ओके, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट कितना आएगा? रेस्ट अमाउंट, इसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 36,520 में से 26,380 को माइनस करवा देंगे। ठीक है, 0 2 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 1 बोरो करेंगे 12 और 5 की जगह 4, 12 माइनस 8 4, 4 माइनस 3 1 0, 3 में से 2 गए 1, तो हर एक महीने वो कितना अमाउंट सेव कर रहे हैं? ठीक है, 10,140 रुपीज। ओके, ये तो क्या किसका आ गया? एक महीने का है। अब वो ये कह रहे हैं कि पूरे साल भर में उन्होंने कितना अमाउंट सेव किया। तो साल भर के लिए 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, अब 12 होते हैं तो 10,140 जो सेविंग अमाउंट है, ठीक है, सेविंग अमाउंट है, उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो 10,140 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12, 12 0 का 0, 12 4 का 48 का 8, कैरी ऑफ 4, 12 into 12 plus 4, 16 का 6, कैरी ऑफ 1, 12 0 का 0, 0 में जब हम 1 जोड़ते हैं तो 1 एज इट इज आ जाएगा, और 12 into 12 कितना अमाउंट हो गया? 1,21,680 रुपीज। ओके, 1,21,680 रुपीज। अब ये देखिए, ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट क्या कहलाता है? आपका सेविंग अमाउंट है ये। लेकिन हर एक आप जब भी आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके आगे यूनिट लिखना कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट यूनिट हमें नहीं पता चलेगा कि रुपीज में पूछा गया है, लीटर में पूछा गया है, किलोमीटर में पूछा गया है, किस में पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारी 3.7 के भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम थी जो हमने प्रैक्टिस करी है। ठीक है, अब हम चैप्टर 8 पर आते हैं। ठीक है, जब हम चैप्टर 8 करते हैं ज्योमेट्री, ठीक है, इसमें हमने सारे कुछ पढ़े थे, डेफिनेशंस भी पढ़ी थी, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पढ़े थे। तो जैसे कि सपोज करिए हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था? एक फॉर्मूला पढ़ा था रेडियस फाइंड आउट करने का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है
रेडियस कैसे निकलता है? तो रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, इसको रेडी भी कह सकते हैं, कई जगह पर ये भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो दोनों का वर्ड सिमिलर ही है। ठीक है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। और अगर डायमीटर निकालने के लिए कहते हैं, आपसे डायमीटर पूछा जाता है कि डायमीटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो हम लिखेंगे रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि डायमीटर हमेशा रेडियस की डबल होती है। ठीक है, डायमीटर भी रेडियस के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक है, और जब हम रेडियस निकालते हैं तो वो भी डायमीटर के ऊपर ही डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? तो हम सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने काफी सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी इसके अंदर, कुछ शेप्स के बारे में भी पढ़े थे हमने, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, ठीक है, और सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो भी आपने पढ़ा था वो आपको ध्यान ही होगा। क्यूब और क्यूबॉइड के सेम होते हैं, वर्टेक्स, एजेस। ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था क्यूबॉइड और क्यूब। ठीक है, तो क्यूबॉइड के जो वर्टेक्स होंगे, ठीक है, वर्टेक्स जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्टेक्स क्या होता है, एक कॉर्नर होते हैं। ठीक है, जो भी क्यूबॉइड के बने हुए होते हैं, क्यूबॉइड का शेप भी आपको पता है कैसा बना हुआ होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, इस तरीके से ये इसके क्या कहलाएंगे, जो एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं ये इसके वर्टेक्स कहलाएंगे। तो वर्टेक्स कितने होते हैं, डबल होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं, 8। क्यूबॉइड के वर्टेक्स कितने होंगे, क्योंकि 1 2 3 4, तो इसकी जस्ट पीछे यहाँ फ्रंट में यदि हमें 4 दिखाई दे रहा है तो बैक में भी कितने होंगे, 4 ही होंगे, तो वर्टेक्स कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, ध्यान रखना है जो आपको फ्रंट में दिखाई दे रहा है उतने ही उसके बैक साइड में भी होंगे। तो फ्रंट में क्या आ गए, 1 2 3 4 वर्टेक्स है, तो बैक में भी 4 ही होंगे। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे एजेस के, इसकी एजेस कितनी होती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए फ्रंट में काउंट करेंगे पहले 1 2 3 4, 4 तो फ्रंट में है और 4 ही सेम इसके बैक साइड में, तो 4 + 4 8। अब देखिए यहाँ पे 1 2, ठीक है, 8 और 2 10, 10 और 11 और ये 12। ठीक है, दो सामने हो गए, साइड में हो गए, लेफ्ट एंड राइट में, तो टोटल एजेस कितनी हो गई, 12। वर्टेक्स हमने पढ़े थे, एजेस इसके पढ़े थे, और नेक्स्ट होगा इसका फेस। फेस कितने होते हैं, ठीक है, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। कर्व फेस होता है या प्लेन फेस होते हैं, कितने फेस इसके होते हैं। कर्व फेस तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि आपको पता है क्यूबॉइड है। ठीक है, प्लेन सरफेस होता है इसका, तो प्लेन में कैसे होगा, फ्रंट में प्लेन फेस, फिर पीछे बैक साइड में 2, ऊपर 3, नीचे 4, इसके बाद लेफ्ट में 5 और ये 6। तो प्लेन फेस कितने हो गए इसके, आप प्लेन फेस लिख लीजिए या सिंपल फेस आएंगे वो भी 6 ही होंगे। इसी तरीके से क्यूबॉइड में भी वर्टेक्स 8, एजेस 12 और प्लेन फेस 6, क्योंकि इसमें भी कोई कर्व फेस नहीं होता है। क्यूबॉइड, क्यूब। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर का शेप आपको पता है कैसा होता है, या तो इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, सिलेंडर, सिलेंडर में आप ये देखिए एजेस कितनी होती हैं, एजेस हमें पता होना चाहिए सिलेंडर के कितनी होती है, 2 होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बीच का हिस्सा होता है जो हमें दिया हुआ होता है ये कर्व में होता है, कर्व फॉर्म में होता है। किसमें होता है, कर्व फॉर्म में होता है। तो जो ऊपर वाले साइड्स होंगी ये इनकी एजेस कहलाएंगी। तो एजेस क्या हो गए, 2। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वर्टेक्स। वर्टेक्स इसमें नहीं है तो 0 होंगे। ठीक है, इसके बाद कर्व फेस, कर्व फेस, प्लेन फेस तो इसमें होता ही नहीं है। ठीक है,
प्लेन फेस क्या इसके अंदर कर्व फेस कितने होंगे 1, ठीक है। फ्रंट में जो दिखाई दे रहा है वही इसका कर्व फेस कहलाएगा। और फिर इसके प्लेन फेस इसमें, ठीक है, प्लेन फेस कितने हुए, प्लेन फेस में भी इसमें देखिए 2 कौन से हुए प्लेन फेस, ठीक है, जो ऊपर और नीचे इसका दे रखा है वो इसके क्या कहलाएंगे, प्लेन फेस 2। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्फीयर, ठीक है। स्फीयर इस तरीके के फेस डायग्राम हमने काफी देखे हैं, ठीक है, आप डेली रूटीन में भी देखते हैं। बॉल हो गई, ठीक है, ये किसमें आएगी, स्फीयर में ही आएगी। स्फीयर आपको पता है ऐसे सर्कल की तरह यदि कंपेयर किया जाए, उसे सर्कल से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो स्फीयर में कोई एजेस नहीं होती हैं तो 0, वर्टेक्स भी नहीं होती हैं तो 0, क्योंकि कोई भी वर्टेक्स नहीं है 0, ठीक है। इसके बाद आप देखिए कर्व फेस, कर्व फेस कितना होगा, कर्व फेस में 1 ही कर्व फेस होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है, ठीक है, प्लेन फेस इसका 0 होगा, प्लेन फेस कितना होगा 0, क्योंकि कर्व फेस जहां होता है वहां पे प्लेन फेस नहीं होते किसी किसी डायग्राम में। एंड लास्ट हम जो पढ़ रहे थे वो है कोन, ठीक है। कोन भी आपने देखा ही है, ज्यादातर जब बर्थडे पार्टीज होते हैं तो उसमें आपने देखा है काफी सारे हैट लगाए हुए होते हैं कोन शेप के, ठीक है। तो कोन में ये देखिए एजेस कितने होती हैं, ठीक है, एजेस क्या कितनी होंगी 1 होंगी, ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर वाली जो है ये एजेस में काउंट नहीं होगी, केवल ये वाला साइड एज कहलाएगा। एजेस कितनी हो गई 1, अगर 1 एज है तो वर्टेक्स भी क्या होगा 1 ही होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे कर्व फेस, ठीक है, कर्व फेस भी क्या होगा 1 होगा 1, और प्लेन फेस भी 1, प्लेन फेस क्योंकि यहाँ पर क्या है सामने जो दिखेगा फ्रंट में वो इसका प्लेन फेस ही होगा। तो हमने क्या पढ़ लिया, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर, कोन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे लाइन, सेगमेंट, रे, ठीक है, रे, लाइन, सेगमेंट और लाइन, ये तीनों हम चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब दोबारा से हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको, पहले हम रिवीजन करेंगे उसके बाद हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है